ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस तो यहाँ पे आज का टॉपिक होगा कौन वैष्णव और कौन अवैष्णव। वैष्णव मतलब विष्णु के भक्त और अवैष्णव मतलब कर्मी लोग जो विष्णु के भक्त नहीं है, अन्य देवी देवताओं के भक्त है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा कहा गया है, अवैष्णवो पदिष्टेन मंत्रेण निरयम व्रजेत पुनश्च विधिना संव्याग घ्राययद वैष्णवाद गुरु हो। तो यहाँ कहा गया है, हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी बताते हैं, तो जो व्यक्ति को भगवान की भक्ति प्राप्त करना है, हाँ, प्रेममय भक्ति प्राप्त करना है, शुद्ध भक्ति प्राप्त करना है, तो वैष्णव से या वैष्णव का संग बिना, भगवान के भक्तों के संग बिना हम भगवान की भक्ति या शुद्ध भक्ति, प्रेम भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसे वैष्णव के पास जाकर मंत्र से दीक्षा लेना चाहिए। हाँ, मंत्र दीक्षा लेना चाहिए। यह मंत्र भगवान के भक्ति को जागृत करने वाला मंत्र अपनाना चाहिए वैष्णवों से। तो ऐसे वैष्णवों से कभी भी दीक्षा नहीं लेना चाहिए, या ऐसे अवैष्णव, सॉरी नॉट वैष्णव, ऐसे अवैष्णवों से, ऐसे इंस्ट्रक्ट करने वाले लोग बहुत होते हैं। तो यहाँ कहा गया अवैष्णव से कभी भी मंत्र नहीं लेना चाहिए। देवी देवताओं के, हमने जो चर्चा की, देवी देवताओं के भक्त जो है वो अवैष्णव में गिने जाते हैं, और ऐसे अवैष्णव से मंत्र की दीक्षा कभी नहीं लेना चाहिए। और ऐसे भी अवैष्णव होते हैं, दिखने में वैष्णव रहते हैं लेकिन अवैष्णव उन्हें कहा गया है। किस लिए? क्योंकि ऐसे ठगे लोग जो है, स्त्री का संग करने वाले या धन को अर्जित करने वाले, इन्हें भी अवैष्णव कहा गया है। सतत स्त्री का संग करने वाले और उनका कॉन्शियसनेस, उनकी भावना हर हमेशा धन पर रहती है, तो ऐसे लोगों को अवैष्णव कहा गया। और इनसे जब हम मंत्र लेते हैं या दीक्षा लेते हैं या उनके उपदेशों का पालन करते हैं, तो निश्चित रूप से हम नरक जाते हैं। तो ये अवैष्णव है। अभी वैष्णव कौन है और कितने प्रकार के वैष्णव है, ये हम देख लेते हैं। मगर यहाँ पे कहा गया, अगर सच्चे शुद्ध भक्त, शुद्ध वैष्णव को ढूंढकर उनसे दीक्षा नहीं लेता है, तो वह अपने आप का आत्महा कर रहा है, मतलब सुसाइड,
इतना सुंदर शरीर मनुष्य का रूप धारण करते हुए भी जो मुक्ति के लिए बना है, भगवान के भक्ति के लिए बना है, अन्य शरीरों में हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। सूअर, कुत्ता, बिल्ली, सर्प, ऐसे शरीर में हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। लेकिन मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। मतलब कई कई योनियों में गुजरते गुजरते व्यक्ति या जीवात्मा मनुष्य शरीर को प्राप्त करता है, तो बड़े भाग्य से भक्तों का संग मिलता है, वैष्णवों का संग मिलता है। तो तुरंत ही अगर अपने भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए, वैष्णवों से मंत्र लेना चाहिए। ऐसे साधु शास्त्र और गुरु कहते हैं। यहाँ पे ऐसा लिखा है। सो अपने अपने आप को एडवांस करने के लिए, भक्ति में अगर आगे बढ़ना है, तो गुरु के आश्रय के बिना हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। तो गुरु किसी को भी अपना नहीं सकते, सिर्फ वैष्णवों को गुरु के रूप में अपना सकते हैं। जो विष्णु के भक्त है, कृष्ण के भक्त है, नारायण के भक्त है, देवी देवताओं के भक्तों के देवी देवताओं के जो भक्त होते हैं, उनसे दीक्षा ग्रहण नहीं करना चाहिए और ना ही उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। समझ रहे हैं? तो ऐसे भी कुछ वैष्णव होते हैं या दिखने में वैष्णव जैसे दिखते हैं। हाँ, तिलक भी लगाते हैं, कंठी माला भी डालते हैं। हाँ, हमारे राधा कुंड, श्याम कुंड के यहाँ पे ऐसे कई ऐसे तिलक धारण करके कंठी माला डाल के माला जप करने वाले लोग भी हैं, लेकिन स्त्रियों का संग करते हैं और हर हमेशा भीख मांगते रहते हैं। समझ गया ना? तो धन अर्जित करने के लिए और स्त्री संग करना, यही उनके जीवन का लक्ष्य है और दिखने के लिए वो वैष्णव जैसे दिखते हैं। प्रभुपाद ऐसे हमें कहा गया, आंवला बौला ऐसे लोगों के साथ जो कंठी माला पहना है और स्त्री के गले में हाथ डालकर चलता है, जप करता है, ऐसे भी आपको कुछ वैष्णव मिलते हैं जो हरे कृष्ण महामंत्र भी जप करते होंगे, भगवान विष्णु का नाम भी लेते होंगे। हमें इनसे सावधान रहना चाहिए। तो यहाँ पे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर तीन प्रकार के वैष्णव बताते हैं। वैष्णव, वैष्णवतर और वैष्णवतम, मतलब वैष्णव उत्तम। वैष्णवतम का अर्थ है वैष्णव उत्तम। तो वैष्णव, वैष्णवतर, वैष्णव उत्तम या वैष्णवतम ऐसा कहा गया है। तो जो भगवान का एक बार भी भगवान के नाम का उच्चारण करता है, वो वैष्णव है। समझ गए ना? क्या कहा गया है? देखो यहाँ पे, अतएव जार मुखे एक कृष्ण नाम, सेइत वैष्णव करिह ताहार सम्मान। तो एक बार जो भगवान का नाम लेता है, वो वैष्णव है और उसका सम्मान जरूर करना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और यहाँ कहा गया है टिप्पणी में, एक बार भगवान का नाम का अर्थ क्या? तो कृष्ण नाम जो भगवान का नाम है, तो कृष्ण नाम का अर्थ है शुद्ध नाम। शुद्ध भाव से जो एक बार भी नाम लेता है, वो वैष्णव है। शुद्ध भाव से कृष्ण के प्रति अफाट प्रेम, भक्तों के प्रति अफाट प्रेम, ऐसा व्यक्ति शुद्ध नाम जप कर सकता है। तो ये शुद्ध नाम एक बार भी अगर कोई लेता है, तो वो वैष्णव है। समझ रहे हैं?
तो नाम ले रहे हैं लेकिन स्त्री का स्मरण करता है, स्त्री का संग करता है, धन का स्मरण करता है, धन मतलब संचारित करता है, एकत्रित करता है, उसका ध्येय ये अगर है तो फिर वो शुद्ध नाम नहीं ले सकता। यहाँ क्लियरली कहा गया है। शुद्ध नाम का अर्थ है भगवान के प्रति प्रेम, भगवान को संतुष्ट करने के लिए, वैष्णव के प्रति प्रेम और वैष्णव को संतुष्ट करने के लिए जो ऐसे अपना जीवन को बिताता है वो शुद्ध नाम का जप करता है। तो आगे कहा गया है वैष्णवतर कौन है? कृष्ण नाम निरंतर जारे वदने, सेई से वैष्णव तर भज ताहार चरणे। जो नित्य भगवान शुद्ध नाम का जप करता है, कृष्ण नाम मतलब शुद्ध नाम। सो डोंट टेक इट अदरवाइज कि हो भगवान का नाम तो मैं भी जप करता हूं, हरे कृष्ण बोलता हूं तो मैं वैष्णव बन गया। समझ गया ना? तो नहीं, एक बार भी नाम लेता है का अर्थ है शुद्ध नाम। हमने शुद्ध की व्याख्या की है, बट ऐसा शुद्ध नाम निरंतर जिसके मुख में है वो वैष्णवतर है। चैतन्य चरितामृत के 16वें अध्याय में ये दिया हुआ है, मध्य लीला 16वें अध्याय में इसकी चर्चा की है, वैष्णव, वैष्णवतर और वैष्णवतम। और आगे क्या कहा गया, हु इज वैष्णवतम, कौन वैष्णवतम है। हमने देखा वैष्णव कौन है, हमने देखा वैष्णवतर कौन है, और अब वैष्णवतम। जारे दर्शने मुखे ऐसे कृष्ण नाम, तारे जानिहा तुम्हें वैष्णव प्रधान। प्रधान का मतलब उत्तम, प्रधान का अर्थ है उत्तम, राजा, वैष्णव में राजा, वैष्णव में अग्रगण्य, ऐसे भक्त को वैष्णवतम कहा गया है। क्या कहा गया? जहारे दर्शने मुखे ऐसे कृष्ण नाम, तहारे जनिहा तुम्हें वैष्णव प्रधान। तो इस तरह से जो अन्यों को अपना दर्शन देकर या उनके दर्शन से भगवान का नाम लेने के लिए प्रेरित करता है या उनमें इच्छा जागृत होती है, तो ऐसे वैष्णव को देखकर साधारण व्यक्ति के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति करने की, मतलब भगवान की भक्ति करने की इच्छा जागृत हो जाती है। या वो व्यक्ति जो भगवान के नाम का प्रचार करता है या दूसरों को भगवान के नाम में लगाता है, भगवान का नाम लेने के लिए, उच्चारण करने के लिए प्रेरित करता है, वो है वैष्णवतम। जारे दर्शने मुखे ऐसे कृष्ण नाम, तारे जानिए तुम्हें वैष्णव प्रधान। मतलब यहां लिखा है वन हु इंस्पायर्स अदर्स टू चैंट हरे कृष्ण महामंत्र, पर्सनली जाकर उनसे स्नेह, मतलब उनके ऊपर दया होकर, दया करता है या दया होकर उन्हें कृष्ण नाम के लिए प्रेरित करता है, वो है वैष्णवतम। तो आगे कहा गया है according to these teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu, one who merely utters Krishna Nam is eligible to be described as Vaishnava. तो एक बार जो शुद्ध नाम लेता है, एक बार भी शुद्ध नाम लेता है तो वैष्णव में उसकी गणना होनी चाहिए। मगर शुद्ध नाम नहीं लेता है, शुद्ध नाम नहीं लेता है, लेकिन भगवान का नाम जरूर जप करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम लेता जरूर है और शुद्ध नाम भी नहीं करता है। अब समझ रहे हैं?
लेकिन स्त्री के प्रति और धन के प्रति हाँ, उसका आसक्त नहीं है, वो आसक्त नहीं है इनके प्रति। उन्हें वैष्णव प्राय कहा गया है। वैष्णव प्राय का अर्थ है वैष्णव बनने की चेष्टा कर रहा है। अभी वैष्णव नहीं है, लेकिन वैष्णव बनने की चेष्टा कर रहा है, वैष्णव बनने की इच्छा कर रहा है। आप समझ रहे हैं? हम्म? तो वो वैष्णव प्राय मतलब वैष्णव बनने के पहले का स्टेज जो है वो वैष्णव प्राय प्रयास कर रहा है, वैष्णव बनने का प्रयास कर रहा है। बट ये वैष्णव प्राय के हृदय में भी हाँ, हर हमेशा स्त्री संग करने की इच्छा नहीं रहती है और ना ही धन अर्जित करने की इच्छा रहती है। तो वो अपने आप को शुद्ध बनने का प्रयास करता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो वैष्णव प्राय। इज इट क्लियर? तो आज हमने चर्चा की वैष्णव, वैष्णवतर और वैष्णवतम। वैष्णवतम का अर्थ उत्तम, वैष्णव में प्रधान, अग्रगण्य वैष्णव, जिसको उनके दर्शन करने मात्र से हमारे हृदय में भक्ति की स्फूर्ति होती है। हमें भी वो ऐसे वैष्णवतम तम जो है हमें भी हमारे हृदय में भक्ति को जागृत करते हैं, प्रेरित करते हैं भगवान का नाम लेने के लिए, महामंत्र का जप करने के लिए प्रेरित करते हैं। वो वैष्णव उत्तम है। हाँ, और जो वैष्णव बनने का प्रयास कर रहा है, हाँ, सिंसियरली प्रामाणिक रूप से प्रयास कर रहा है, वो है वैष्णव प्राय। ओके? तो ऐसे वैष्णव से हम्म, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी से हम क्या करना चाहिए? दीक्षा लेकर अपने आप का उद्धार करना चाहिए। अगर हम नहीं करते तो हम आत्मघात कर रहे हैं, हम सुसाइड कर रहे हैं। समझ गया ना? तो इसीलिए ये कहा, श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं जिनके हृदय में कृष्ण के प्रति थोड़ा भी प्रेम है, आकर्षण हो रहा है या कृष्ण भक्ति करने की इच्छा हो रही है, तो कृष्ण भक्ति करते करते वैष्णव से दीक्षा लेकर अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए, भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, ये कहा गया। ओके, सो द कंक्लूजन इज वैष्णव का संग करें, ऐसे वैष्णव मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी से दीक्षा ले, और अपने जीवन को सार्थक बनाए। सो देवी देवताओं का भजन करने वाले या किसी स्त्रियों का संग करने वाले या धन अर्जित करने ऐसे वैष्णव से या ऐसे लोगों से, अवैष्णवों से कभी दीक्षा लेनी नहीं चाहिए। दीक्षा लेने का अर्थ है उनके आदेशों का पालन करना या उनके अंडर में रह के कार्य करना। समझ गए ना? ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, आचार्य वृंद की जय, भक्त वृंद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।